अस्वत्थपुञ्जनिखितं भवरूपमेकं ज्ञानं वदान्यभवतां भवनेकरूपम् गुरु वै सदां प्राणमहेत नित्यं चिन्त्यो विचिन्त्यं भवतां सदा। हमारे शास्त्रों में एक गुरु उपनिषद है। दो उपनिषद बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक गुरु उपनिषद है और एक शिष्योपनिषद भी है। गुरु उपनिषद में ऐसी कई बातें हैं जो ज्यादा उपयोगी हैं और शिष्योपनिषद में बताया है कि सही अर्थों में शिष्य कौन होता है, शिष्य के क्या लक्षण हैं, क्या धर्म हैं, क्या प्रयोजन हैं। और गुरु उपनिषद में साफ साफ बताया है कि केवल मात्र गुरु की ही जिम्मेवारी है कि शिष्य को सभी समस्याओं से मुक्त कर दे। ये बहुत बड़ी कठिन बात कही है, क्योंकि गुरु को भी उन्होंने फ्री नहीं छोड़ा है। ऐसा नहीं है कि शिष्य तकलीफ पाते रहें, ऐसा उन्होंने फ्री नहीं छोड़ा है। गुरु ने साफ बताया कि गुरु का यह कर्तव्य है कि शिष्य को सभी तकलीफों से मुक्त करे, उनकी कोई समस्या नहीं रहे। और जब वो फ्री हो पाएगा तो वो तेजी से अपने पथ पर अग्रसर हो सकेगा। यहां तक तो आपके हित की बात कही तो वो तो सही है। और जिस ऋषि ने भी ये कही होगी वह कोई बहुत खरा गुरु रहा होगा, बहुत तलवार की धार पे चलने वाला गुरु रहा होगा। मगर उसके साथ साथ शिष्योपनिषद भी उसी गुरु ने लिखा है। जिसने गुरु उपनिषद लिखा है उसने शिष्योपनिषद भी लिखा है और उसमें यह बताया है कि शिष्य कौन होता है। ऐसा कुछ उसमें मैं वर्णन नहीं करूंगा कि शिष्य का धर्म यह है कि गुरु की सेवा करे, उसके पांव धोए, उसकी लंगोट धोए और उसको मिठाई लाके खिलाए और उसको नारियल चढ़ाए और पैसे लाके दे। मैं इन चर्चाओं में नहीं पढ़ना चाहता हूं। ये तो उन गुरुओं के लिए छोड़ देता हूं जिनके पास कुछ है नहीं, इसलिए वो शिष्यों को ऐसा उपदेश दे सकते हैं। ऐसे उपदेश हरिद्वार मथुरा रहने वाले जो और भी कई गुरु हैं उनके लिए भी कुछ चीजें मुझे छोड़ देनी चाहिए, उनके लिए मैं छोड़ रहा हूं। जो ये प्रवचन देंगे तुम्हें कि बच्चा मेरे एक मंदिर बनाना है, तुम 500 रुपये मुझे जमा कराओ, 1000 रुपये जमा कराओ और वस्त्र दे दो और मिठाई दे दो, खाना पीना दे दो, वो उनके लिए। इसके अलावा भी कई पॉइंट ऐसे हैं जो शिष्य को समझने चाहिए। इसीलिए गुरु और शिष्य का संबंध वैसा ही बताया है जैसा प्रेमी और प्रेमिका का संबंध होता है। कबीर ने अपने एक दोहे में एक जगह लिखा है कि मैं तो राम की बहुरिया, राम ही मेरो पति होई। ये बड़ी अटपटी बात है कि एक पुरुष ये कहे कि मैं तो बहू हूं। बहुरिया मतलब बहुत नई नई बहू जो शादी हुई अभी, ऐसी बहुरिया हूं और मेरे पति केवल राम हैं। तो आज के पढ़ने वाले अटपटा उनको लग सकता है कि ये पुरुष होकर के ऐसी बात कैसे कही। और ये तब होती है जब हम स्थूल दृष्टि से अपने आप को या गुरु को देखते हैं। हमारी दृष्टि दो प्रकार की होती है या शिष्य की दृष्टि दो प्रकार की होती है। और शिष्य प्रारंभ में शिष्य नहीं बनता। सबसे पहले जब व्यक्ति संपर्क में आता है गुरु के, तब उसमें इतना तो ज्ञान होता नहीं कि गुरु को पहचान सके। अब इतना ज्ञान ही होता तो परम पद अवस्था में पहुंचा हुआ होता। जब गुरु को ही नहीं पहचान सकता तो आगे की देवताओं को भी नहीं पहचान पाएगा। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में वह जिज्ञासु होता है। जो प्रारंभ में दीक्षा दे रहा हूं आपको, वह दीक्षा जिज्ञासु दीक्षा है। जिज्ञासु का मतलब होता है कि उसमें जिज्ञासा होती है, कई मन में प्रश्न होते हैं और वे प्रश्न उनके मन में उठते ही हैं। हालांकि वो अपने आप को शिष्य कहता है, गुरु भी उसको शिष्य कहता है, क्योंकि एक शब्द है शिष्य और शिष्य एक कॉमन शब्द है। जो भी आकर के खड़े खड़े भी गुरु के चरणों में हाथ लगा दिया तो उसने कहा मैं आपका शिष्य हूं, मैं तो 5 साल से आपको याद करता हूं। गुरु का अच्छे बच्चे, ठीक है बैठ जा बच्चे। अब उसे न तो वो शिष्य बना न वो गुरु बना, दोनों ही एक फ्रॉड है, एक परंपरा है। उसने शिष्य गुरु का गुरुदेव गुरुदेव, उसने कहा शिष्य देव, ऐसा हुआ। वो वैसा ही हुआ कि किसी के साथ सगाई हुई और लड़की को मालूम है कि इसके साथ शादी होगी, मेरी ये पति होगा। उस पति को भी मालूम है कि मेरी पत्नी बनेगी, मगर उसको ये तो नहीं कह सकता तुम मेरी वाइफ है, ऐसा नहीं कर सकता। मैं कहता है कि सी माई वाइफ लाइक ए वाइफ, ऐसा कुछ कहता है। ऐसा ही वो शिष्य और गुरु का हो गया।
इसलिए सबसे पहले जब वो दीक्षा लेता है, जिसको हम प्रारंभिक दीक्षा कहते हैं, और दीक्षा का तात्पर्य है कि मैं उसको दक्ष करता हूं कि अभी तक ये कौओं की जमात में था, बगुलों की जमात में था। और बगुले की जमात ऐसी होती है, आपने बगुले देखे नहीं है शायद, कभी आप तालाब के किनारे या झील के किनारे जाकर बगुलों को देखें। एक पांव पे खड़े होते हैं उस पानी के बीच में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, हिलते ही नहीं। आप कंकर से फेंको तो हिलेंगे नहीं, आप आवाज करो तो हिलते नहीं, एक पांव पे बिल्कुल खड़े रहेंगे और नजर भी इधर उधर नहीं करते, सीधे पानी के अंदर नजर रहती है और जो ही मछली आती है सीधी पकड़ लेती है और कुछ उसका काम नहीं होता उनके लिए। इसलिए उनको बगुला भगत कहा है। बगुला भगत का मतलब है कि बस बिल्कुल एक पांव पे खड़े होकर के बस हे मछली दे, हे मछली दे, हे मछली दे, जो आई पकड़ी। सूर्यवंशी से भी ऐसे ही होते हैं कि बस अब गुरु जी के चरणों को छू लिया, अब मेरे घर में बच्चे होने चाहिए, वो गुरु जी की कृपा से होने चाहिए, पैसा आया है गुरु जी की कृपा से, गुरु जी मेरे व्यापार में चल रहा है वो भी आप चलाइए, मैं लखपति बनना चाहता हूँ वो भी आप लखपति बनाइए, मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं वो बच्चे भी मेरे होने चाहिए, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है पति पत्नी बीच वो भी आप दूर कर दीजिए, मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ वो सब आप ही करेंगे गुरु जी, मैं कुछ नहीं करूंगा। क्यों? मेरे से बन गए, 300 रुपया आपको दे दिया, खत्म हो गया, मेरा खेल तो खत्म हो गया। अब आप खुद कल्पना करिए कि गुरु की हालत क्या होती है, क्योंकि वो तो उम्मीदें ऐसी लेके चलता है और ये सारी उम्मीदें गुरु संभव नहीं हो सकती। मैं क्या, भगवान कृष्ण भी आके बैठ जाए तब भी नहीं कर सकता। उनको 10,000 जन्म देने पड़े आपकी इन सारी समस्याओं को मुक्त होने के लिए। पहले तो इतनी समस्या थी नहीं, अब आपके पास समस्याओं का अलावा कुछ है ही नहीं, 100 समस्याएं हैं आपकी। इसलिए प्रारंभ में वो जब आता है, वो शिष्य उपनिषद की बात कह रहा हूं मैं, तो जिज्ञासु होता है। उसमें जिज्ञासा होती है कि गुरु क्या होता है, शिष्य क्या होता है, ये गुरु हैं भी कि नहीं है, ये गुरु मेरा कैसा कल्याण कर सकेंगे।